छोड़ दो ना उसे। अगर रोशन मेरा नहीं हुआ ना तो एंजल का भी नहीं होगा। आंटी आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी। बताओ क्या बात करनी है। आंटी आपको पता है अनन्या यहाँ अंकल के कहने पर ही रोशन और एंजल का डाइवोर्स करवाने आई है। तुम हो कौन? ये मेरी एंजल है। रूमानी ताजमहल, मकबरे, इबादत और अक़ीदत, अज़ीमुश्शान फ़न तामीर, तहज़ीबी विरासत की बाज़ियाफ़त, रिवायती फ़नून और संगे मरमर में की हुई शायरी के नमूने। रूमानी शहर आगरा में आपका खैर मक़दम है। हमारा सफ़र है दास्तानवी शहर आगरा की तरफ, जो कभी मुग़ल सल्तनत का एक अहम शहर रहा है। आज ये नई नई तामीर शाहराह आगरा की तरफ जाती है। सोलहवीं सदी के निस्फ आखिर में शहंशाह अकबर ने इस शहर की तामीर करवाई थी। 10 साल तक ये मुगल सल्तनत का दारुल सल्तनत रहा। एक ही तरह के तर्ज तामीर की मुख्तलिफ इमारतों और मंदिरों के शहर की जामा मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे वसी मस्जिद मानी जाती है। आगरा शहर की विरासत की इब्तिदा फतेहपुर सीकरी के कदीम शहर से होती है, जहां दीन इलाही की इब्तिदा हुई। शहंशाह अकबर का शुरू किया हुआ एक नया मज़हब। महल के अंदर दाखिल होते ही शानदार दीवान आम नजर आता है, जहां शहंशाह आवाम से मुलाकात करते थे और हर रोज सुबह और शाम मुकदमों के फैसले सुनाए जाते थे। दरबार के वस्त में बादशाह की मसनद-ए-इंसाफ यानी तख्त बना हुआ है। कहा जाता है कि शहंशाह की मुस्लिम मलिकाएं तख्त के दाईं तरफ और राजपूत महारानियां बाईं तरफ जलवा अफरोज हुआ करती थीं। दरबार आम के सामने एक कुशादा जगह है, जिसमें हजारों आदमी बैठ सकते हैं। यहाँ दूर दराज से आए फरियादी बादशाह के दरबार में हाजिरी के इंतजार में बैठा करते थे। दीवाने खास में शहंशाह सल्तनत के अहम मनसबदारों और दूसरे खास लोगों से मुलाकात करते थे। ये एक सादा मुरब्बा शक्ल इमारत है, जिसकी छत पर 4 बुर्ज बने हुए हैं। इस इमारत की सबसे मशहूर चीज है इसका मरकजी सतून। ये सतून एक चौकोर बुनियाद पर बना है और इसकी लंबाई 8 पहलू है। सतून पर फूल पत्तियों और ज्योमेट्रिक डिजाइन की नफीस संगतराशी की गई है। इस सतून के ऊपरी सिरे पर सांप की तरह बल खाती 36 दीवार गिरियां हैं, जो अकबर बादशाह के सिंहासन को संभाले हुए हैं। मशहूर अनूप तालाब के पास शहंशाह की तुर्की मलिका इस्तंबोली बेगम का महल है, जिसको चैत्रशाला भी कहा जाता है। नफासत से तामीर की गई इस सादा सी इमारत पर तुर्की और ईरानी नक्शो निगार और फूलों की नक्काशी की गई है। अकबर के शिद्दत पसंद जानशीनों ने इस इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम कर दिया था। इस महल से अनूप तालाब का मंजर निहायत दिल फरेब है। अनूप तालाब शहंशाह अकबर की तफरीह का मकाम था। इसी जगह अफसानवी किरदार तानसेन अपनी मौसीकी से सामीन का दिल बहलाता था। तानसेन का शुमार अकबर के 9 रत्नों में किया जाता था। फतेहपुर सीकरी के महलों में सबसे आलीशान इमारत है
जोधा बाई का महल। ये महल शहंशाह अकबर की राजपूत रानी जोधा बाई की रिहाइशगाह थी। शादी से पहले जोधा बाई जयपुर की शहजादी थी। इस इमारत के तर्ज तामीर में इस्लामी फन तामीर के साथ साथ गुजरात, मांडवा और ग्वालियर के फन तामीर की आमेजिश की गई है, जिसकी वजह से ये इमारत मुनफरिद और मुमताज इमारतों में शामिल की जाती है। लाल पत्थर से बने इस शहर में सिर्फ यही इमारत है जिसकी छत पर नीले चीनी टाइल दिखाई देते हैं। यहाँ झरोके में बैठकर रानियां नीचे नाचने वालियों के नाच गाने से लुत्फ अंदोज हुआ करती थीं। आज ये झरोके वीरान हैं। आंख मिचौली 4 कमरों की एक इमारत है जिसमें 2 जीने छत की तरफ जाते हैं। ये शाही खजाने की इमारत हुआ करती थी। इस इमारत में नायाब कीमती सामान, नायाब मुसव्वदे, नवारेदात और शाही खानदान का विरसा संभाल कर रखा जाता था। महलों से कुछ फासले पर फन तामीर का एक और शाहकार जामा मस्जिद है। मस्जिद का सदर दरवाजा बुलंद दरवाजे के नाम से मशहूर है। ये दरवाजा शहंशाह अकबर की गुजरात पर फतेह की यादगार के तौर पर बनाया गया था। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए कुशादा और बुलंदोबाला सीढ़ियां तय करना पड़ती हैं। दीवारों पर आयात कुरानी कुंदा की गई हैं। मरकजी इमारत 3 मेहराबों पर मुश्तमिल है। सबसे बड़ी मेहराब जो वस्त में है, इसे मकामी लोग नालों वाला दरवाजा कहते हैं, क्योंकि मकामी रिवाज के मुताबिक इसके लकड़ी वाले दरवाजे पर नालें लगाना खुशकिस्मती की अलामत माना जाता है। मस्जिद का मशरिकी दरवाजा शाही दरवाजा कहलाता है, जिससे सिर्फ शहंशाह मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे। सूफी बुजुर्ग हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह मस्जिद के शुमाली हिस्से में वाक़ है। दरगाह में संग मरमर की हसीन जालियां संग तराशी का बेहतरीन नमूना हैं, जिनकी मिसाल पूरे मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। सैकड़ों अकीदतमंद यहाँ आते हैं और रूहानी फयूज़ो बरकत से फैज़याब होते हैं। रिवायती तौर पर पीले और लाल धागे खिड़कियों की जालियों पर बांधे जाते हैं, जो इस बात की अलामत है कि अकीदतमंदों की मुरादें पूरी हो गईं, झोलियां भर गईं। अकबर आजम का मकबरा अजीम शहंशाह की हमा जहद शख्सियत की मदा सराई करता दिखाई देता है। इस आलीशान इमारत की अलग पहचान है। दूसरी मुगल इमारतों के तमतराक के मुकाबले इस इमारत में वक़ार और संजीदगी दिखाई देती है। कहा जाता है कि सिकंदरा दरअसल लोधी सल्तनत के आखिरी सुल्तान सिकंदर लोधी ने तामीर करवाया था। बाद में शहंशाह अकबर ने अपने मकबरे के तौर पर इसकी तामीर नौ करवाई। मकबरे की तामीर सन 1605 में अकबर के इंतकाल से पहले ही शुरू हो गई थी और सन 1612 में मुकम्मल हो पाई। इन दरवाजों का तर्ज तामीर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तर्ज तामीर का संगम और अकबर के मखसूस अंदाज का आईनादार है। एक कुशादा पुख्ता रास्ता मकबरे की इमारत की तरफ ले जाता है। मकबरे की इमारत 5 मंजिला है और तरचे हुए हफ्त पहलू मिस्री मीनार की शक्ल में तामीर की गई है। मरकजी मकबरे की इमारत मुरब्बा शक्ल की है, जो दूसरी मुगल इमारतों से कतई मुख्तलिफ है।
मकबरा हिंदू और मुस्लिम तर्ज तामीर का एक दिलकश इम्तिजाज है। इसी मकबरे में अकबर बादशाह की बेटी की कब्र भी है। अंदर दाखिल हूं तो मकबरे की छत पर हरे, नीले और लाल रंग से की हुई पच्चेकारी नजर आती है, जिसमें अरबी आर्ट का असर साफ देखा जा सकता है। कब्रों के ऊपर कदीम फानूस लटके हैं, जिनकी रोशनी से कब्रें मुनव्वर रहती हैं। शहंशाह अकबर की कब्र तहखाने में है और एक नीम रोशन रास्ता कब्र तक ले जाता है। एक और काबिले दीद चीज कब्र के सामने बना साइबान है, जिस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। जमुना के किनारे फसीलबंद बागात के दरमियान ये दिलकश इमारत सयाहों की दिलचस्पी का मरकज है। जमुना के किनारे सनोबरी बागात और शफाफ पानी से लबरेज नहरों के दरमियान लाफानी मोहब्बत की अलामत ताजमहल की इमारत है, जैसे संगे मरमर से तराशी हुई कोई रुमानी नज्म। ताजमहल के चारों तरफ लाल पत्थर से बने बरामदे और दूसरी इमारत हैं। एक कहावत है कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जो इसके दीदार से अब तक महरूम हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ये दिलकश इमारत मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी महबूबा और मलिका मुमताज महल की याद में तामीर करवाई थी। ये लासानी इमारत शाहजहां की अपनी बेगम से लाजवाल मोहब्बत की आईनादार है। माना जाता है कि शाहजहां अपनी शरीके हयात मुमताज महल से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन अपने 14वें बच्चे की विलादत के दौरान मुमताज महल का इंतकाल हो गया और वो बादशाह को सोगवार छोड़कर इस दयार फानी से कूच कर गई। बादशाह ने तय किया कि अपनी बेगम का एक आलीशान मकबरा तामीर करवाएगा। ताजमहल की दीवारों पर सोने, चांदी और जवाहिरात से नक्काशी की गई है, जिसमें लाजवर्द और नीलम जैसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये खूबसूरत नक्श निगार यकीनन बादशाह के ख्वाब को ताबीर अता करते हैं। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की आलमी विरासत के मकामात में शामिल किया गया। ताजमहल के अहाते में यूं तो बहुत सी इमारतें हैं, मगर इनमें सबसे नुमाया और दिलकश संगे मरमर से बना गुंबद और मीनारों वाला मकबरा ही है। 1632 के आसपास ताजमहल की तामीर शुरू हुई और काम में हजारों फनकार और दस्तकार शामिल हुए। ताजमहल की तामीर का काम मेमारों की एक जमात के सुपुर्द किया गया था। इस जमात के मेमार आला उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल से शुमाल की जानिब 4 किलोमीटर के फासले पर जमुना के दाएं किनारे पर एतमादुद्दौला का मकबरा है। एतमादुद्दौला मलिका नूरजहां के वालिद थे। जब मलिका नूरजहां का असरो इख्तिदार बढ़ा तो उसने अपने वालिद की यादगार ये आलीशान संगे मरमर का मकबरा तामीर करवाया। कहा जाता है कि ये पहली मुगलिया इमारत है जिसमें संगे मरमर पर पच्चीकारी का काम किया गया था। इस मकबरे को छोटा ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि रिवायत है कि शाहजहां ने इस मकबरे से मुतासिर होकर ताजमहल का नक्शा तैयार करवाया था। इसकी नक्काशी में सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया था, मगर कहा जाता है कि भरतपुर के राजा ने सोने को पिघला कर निकालने के लिए इस मकबरे को सूखी घास से भरवा दिया था। आज भी इसकी दीवारों पर संगे मरमर की मुसव्वरी के नमूने दिखाई देते हैं। फने तामीर के इस शाहकार से पहले मुगल इमारतें लाल पत्थर से तामीर की जाती थीं।
पहली बार इस मकबरे की तामीर में संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ। दुनिया में चंद ही किले ऐसे हैं जिनसे आगरा के किले जैसी दिलचस्प दास्तानें वाबस्ता हों। दरअसल शहंशाह अकबर ने 1565 में इसे एक नाकाबिले तस्खीर फौजी किले के तौर पर तामीर करवाया था, लेकिन शाहजहां के जमाने में वक्त के साथ साथ इस किले में शान और शौकत और आराम व आसाइश का इजाफा होता गया और ये एक शाही किला बन गया। दीवाने आम, जो पहले लकड़ी से तामीर किया गया था, आज संगे मरमर की इमारत है जिसकी तामीर शाहजहां ने करवाई थी। इस दीवाने आम में बादशाह आवाम की शिकायत सुनते थे और शाही अफसरों से मुलाकात करते थे। बादशाह की मसनद नशीनी का झरोका मुगल दौर के आखिरी अहद के फन तामीर का आईनादार है, जिस पर फूल पत्तियों की पच्चीकारी की गई है। दीवाने आम से नगीना मस्जिद और मीना बाजार की तरफ रास्ता जाता है। मीना बाजार खवातीन का बाजार था, जहां सिर्फ औरतें ही रानियों को सामान बेचती थीं। मीना बाजार के सामने ही शानदार अंगूरी बाग है। किले की दाईं तरफ वाक़े ये बाग 85 मुरब्बा कतों में बटा हुआ है। अंगूरी बाग के सामने दीवाने खास है। ये भी शाहजहां ने ही तामीर करवाया था। दीवाने खास 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनके दरमियान 3 मेहराबी दरवाजे हैं। इसी दीवाने खास में मशहूर तख्त ताउस रखा हुआ था, जिसे बाद में बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली मुंतकिल कर दिया था। बाद में इस तख्त ताउस को नादिर शाह ईरान ले गया था। दीवाने खास की दीवारों पर ईरानी तर्ज की दीदा ज़ेब फूलों की नक्काशी की गई है। दीवाने खास की बाईं तरफ ये मुसम्मन बुर्ज है, जिसे यास्मीन बुर्ज भी कहा जाता है। ये एक 8 पहलू वाली छतरी है। इसमें कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ जालीदार खिड़कियां ही हैं। ये वही मकाम है जहां औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया था और शाहजहां ने अपनी महबूब मलिका के मकबरे ताजमहल को देख देख कर अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे। इस बुर्ज से हम गोल्डन पवेलियन यानी सुनहरी बंगले का नजारा कर सकते हैं। इस इमारत की छतें बंगाल के गांव की झोपड़ियों जैसी हैं। ऐसी छतें बारिश से बचने के लिए बांस से तैयार की जाती थीं और छाला कहलाती थीं। रिवायत के मुताबिक ये बंगले शाहजहां की बेटियों रोशन आरा बेगम और जहां आरा बेगम के नाम से मंसूब किए जाते हैं। आइए अब आगरा किले में खास महल की सैर करते हैं। हरम के अहाते में ये शानदार महल शाहजहां ने तामीर करवाया था। खुली छतों और बागों वाला ये महल शाहजहां की आरामगाह थी। मुगल फने तामीर का एक और लाजवाब नमूना जहांगीर महल है। शाहजहां ने अपने फर्जंद जहांगीर को आराम व आसाइश फराहम करने के लिए ये महल तामीर करवाया था। लाल बलुआ पत्थर से तामीर की गई ये इमारत इस्लामी और राजपूत तर्ज तामीर का एक हसीन नमूना है। जदीद आगरा शहर ने संगे मरमर की संगतराशी और नक्काशी की रिवायत को आज तक जिंदा रखा है। आज भी यहाँ संगतराश कीमती साजो सामान और पत्थरों से इन मेजों जैसी तरह तरह की चीजें तैयार करते हैं। जिन्हें यहाँ आने वाले यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं।
आगरे के आलीशान मुगल फन तामीर से अब राजपूत महलों की सैर के लिए चलते हैं, जैसे भरतपुर का ये लक्ष्मी विलास महल। ये महल भरतपुर के साबिक महाराजा राम सिंह के छोटे भाई राजा रघुनाथ सिंह के लिए तामीर किया गया था, इसीलिए इसे रघुनाथ निवास भी कहते हैं। मुगल सल्तनत के मरकज़े इक़्तिदार से करीब होने की वजह से ये महल मुगल और राजपूत फन तामीर का एक दिलकश नमूना है। महल की दीवारें दिल फरेब नक्काशी से सजी हुई हैं। नफीस झरोके महल के कुशादा सहनों की दिलकशी में और भी इजाफा करते हैं। दूसरे महलों और किलों की तरह ये महल भी भरतपुर के तारीखी वाक़यात का अहम गवाह है। महल के सहन और झरोके जो नफासत से सजाए गए थे, आज भी उसी तरह महफूज हैं। ये महल नादिर फर्नीचर, तस्वीर, फनपारों और नवारेदात का अनमोल खजाना है। यहाँ के अजायब घर में कदीम राजपूत बक्सों, संगे मरमर की संगतराशी और नफीस शीशे का बहुत सा सामान नुमाइश के लिए रखा गया है।